हाय एवरीवन। तो क्या हाल है आप सभी के। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि एकेटीयू के बीटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट का अब जो नेक्स्ट एग्जाम है वो मैथ 4 का है। और बहुत से स्टूडेंट क्या है कि नर्वस फील कर रहे हैं, सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैथ 4 में हम कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, या सर मेरी बैक है तो उस बैक को मैं क्लियर कैसे कर सकता हूं। तो वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट 2 डे की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि पढ़ना कहां से है और क्या क्या पढ़ना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो के प्यारे से लेक्चर को। लेक्चर तो है नहीं सर, वीडियो ही है, कुछ ही मिनट की वीडियो। तो चले करें स्टार्ट कि सर बिल्कुल कर दीजिए। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा नन्ना सा चैनल है बीटेक पॉली। यदि आप बीटेक पॉली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बीटेक पॉली का आप हिस्सा बन सकते हैं, फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो करें स्टार्ट, करें। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे एकेटीयू के बीटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट का इंजीनियरिंग मैथ 4 का एग्जाम है। और जो एग्जाम है वो आपका 13 तारीख को, और जो कि एग्जाम होना चाहिए कौन सी तारीख को कि सर 14 को होना चाहिए था, बट 13 तारीख का है। कोई बात नहीं है, वो तो डेट शीट में चेंज हो गया था। ठीक है, आपको भी पता है कि सर बिल्कुल। तो लास्ट 2 डे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि सर मेरी बैक है या फिर मैं सर रेगुलर का स्टूडेंट हूं, तो उन सभी के लिए आप एक स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए जो जिससे हम पास हो जाएं और पास के साथ साथ अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो यहां पर आप देखेंगे 5 यूनिट का आपके पास सिलेबस लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको, जो अगर मैं आपसे बताऊं कि सर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले मैं कहां से स्टार्ट करूं जो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैं स्टूडेंट आपको सजेशन करूंगा, यदि आपका मैथ 2 ठीक रहा है, और उसमें से यूनिट 1 आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले आप इस यूनिट पर जा सकते हैं। पहली यूनिट कौन सी यूनिट? पहली नंबर की यूनिट। अगर बाय द वे यूनिट आपकी सर मैंने मैथ 2 में पढ़ा ही नहीं है और बैक है मेरी, या फिर मैंने अभी एग्जाम दिया है, इतना मेरा मैथ 2 में ठीक नहीं है, तो मैं इस यूनिट को छोड़ सकता हूं? बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। तब आपको यूनिट कहां से? यूनिट 3, 4, 5, ये 3 यूनिट वेरी इजी है। मतलब ज्यादा भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा इजी हो, मतलब इजी है। क्या है कि सर आपने तो वेरी लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेरी बहुत आसान है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आप ये जो 3 यूनिट है, स्टैटिकल्स टेक्निक 1, टेक्निक 2 एंड टेक्निक 3, तो ये जो 3 यूनिट है ये आपकी आसान यूनिट है। बस इसमें क्या है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके ऊपर पूरी कहानी, पूरे क्वेश्चन सेम एज इट इज फॉर्मूले के बेस पर आते हैं। तो यहां पर ये 3 यूनिट आपको करनी है। सर अब करें कहां से? देन 3 के बाद आप जा सकते हैं यूनिट नंबर 4 की, यूनिट 1 की तरफ, और उसके बाद कर सकते हैं यूनिट 2 को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर कहने का मतलब तो ये हुआ कि सबसे पहले हमें 3, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 5, और उसके बाद यदि मुझे करनी है 2, और उसके बाद फिर मैं कर सकता हूं 1। तो देखिए, मैं स्टूडेंट आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आपको कम से कम, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए और पास भी होना है, तो तब आपको पहली 4 यूनिट, मतलब ये आप इस सीक्वेंस में कर सकते हैं, 4 यूनिट आपको बिल्कुल कंप्लीट करनी पड़ेंगी आपको 4 यूनिट। तभी आप पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैथ 4 में। ठीक है ना? आई बात समझ में? पहला कंसेप्ट क्लियर कि आपको पढ़ना किस सीक्वेंस में? 3, 4, 5, 2, 1, ये आपका मेन टारगेट रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग पढ़िए, आपको जो भी यूनिट इजी लगती है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। बट फिर भी मैं सभी स्टूडेंट को, एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए इन यूनिट को बता रहा हूं एक सीक्वेंस में, कि आप इन यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर ये जो 3 यूनिट है ये फॉर्मूले के ऊपर है, बस आपको इनमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही यहां पर क्या है, क्वेश्चन आते हैं।
आई बात समझ में कि सर इतना तो समझ में आ गया, अब यूनिट तो ये आपने बता दी, अब यूनिट को करें कहां से? तो यूनिट जो आपको करनी है, सबसे पहले आपको इनकी वन शॉट यदि आप देखना चाहते हैं तो वन शॉट आपकी जो है वो अवेलेबल है यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 की आप वन शॉट देखना चाहते हैं तो वन शॉट देख लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। वन शॉट सर मुझे इतना टाइम है नहीं कि मैं वन शॉट देखूं, बस सर मुझे पास होना, पास के लिए करवा दीजिए कुछ। तो तब आपको कहा जा सकते हैं कि मेरी एक महामैराथन है, क्या है? महामैराथन हमारे ही चैनल पर, इसी चैनल पर डली हुई है, जो कि 2.5 घंटे के समथिंग है। कितने घंटे के समथिंग? 2.5 घंटे के समथिंग आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस महामैराथन में मैंने आपको यूनिट वाइज, क्या यूनिट वाइज आपको टॉप 10 क्वेश्चन करा रखे हैं, टॉप 10 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। क्या? विद सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर कोई स्टूडेंट इनको करके चले जाता है, पांचों यूनिट के हैं, ऐसा नहीं है एक ही यूनिट के, इस महामैराथन में 2.5 घंटे की में पांचों यूनिट के टॉप 10 क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन ईच यूनिट के। जैसे यूनिट नंबर 1 है पीडी, तो उसके आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आप उसको पढ़ लेंगे। दोनों इसके बाद यूनिट 2 को पढ़ना चाहते हैं तो यूनिट 2 को, यूनिट 3 के, यूनिट 4 के, यूनिट 5 के 10-10 क्वेश्चन है। तो टोटल 50 क्वेश्चन आपको यहां पर 2.5 घंटे की महामैराथन में मिल जाते हैं, तो वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? ओके, फिर भी आपको एक बार आप इसे देखेंगे, देन उसके बाद मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या छोड़कर जा रहा हूं? यदि आप ये चाहते हैं कि सर टॉप 10 क्वेश्चन और कराइए, टॉप 10 क्वेश्चन और कराइए विद सॉल्यूशन के साथ, तो तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हां सर टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आइए सॉल्यूशन के साथ ईच यूनिट के। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर कम से कम 20 कमेंट होंगे यूनिट पे, 20 कमेंट इस वीडियो पर होंगी कि हाँ सर टॉप 10 क्वेश्चन चाहिए हमें सॉल्यूशन के साथ, तो मैं कल ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कल शाम तक आपके पास 5 यूनिट होंगी, तो आप वहां से जाके अपनी तैयारी को एकदम कर सकते हैं, ठीक है ना? जिसके अंदर यहां पर ये जो टॉप 10 है या फिर ये जो टॉप 10 आएंगे, इन सभी के अंदर PYQs होंगे। क्या होंगे सर? PYQs, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ ही साथ स्टूडेंट आप फॉर्मूला भी रखते, एक पेज पर सभी यूनिट के फॉर्मूला भी आप लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर ही बेस है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपने ये 2.5 घंटे की महामैराथन, ये जो 2.5 घंटे की महामैराथन है, अगर किसी स्टूडेंट ने ये भी कर ली ना, उसके लिए पास होना बहुत ईजी पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा पास 100% हो जाएगा, 100%। अगर कोई स्टूडेंट ये 2.5 घंटे की क्लास कर लेता है और उसके बाद रिवीजन, देखिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बार बार करना है आपको। ऐसा नहीं है कि 2.5 घंटे की क्लास देखी आपने 2 बार और 2 बार में से आपने रिवीजन नहीं करा एक भी बार, तो फिर वो बेकार है, ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि आपको ना जॉब लेना, ये बोलते हैं ना कि सर मुझे जॉब चाहिए, तो जॉब लेना आपके लिए बहुत ज्यादा, लड़कों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब लेना, ठीक है ना? क्योंकि एक इंसान या आपके जो पापा हैं या फिर आपके जो घर वाले हैं, वो आपको एक लिमिट तक ही सहन कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि जो बाप होता है उसके लिए अपनी बेटी बोझ नहीं होती, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब लड़का बोझ लगने लगता है। कब लगेगा? कि जब जो लड़का है कमाने की उम्र भी हो, तब जाके, और वो कुछ नहीं कर रहा हो, तब माँ बाप के लिए लड़का भी बोझ लगने लगता है। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है, साथ के साथ मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है ना? जो कंटेंट मैं आपको देता चला जाऊं, सिर्फ वही आप पढ़ते जाइए। इस बात की गारंटी है कि कोई भी बैक नहीं आएगी, और रिवीजन आपको करना है, ठीक है ना स्टूडेंट? तो आपको पढ़ना क्या क्या है, वन शॉट आपकी अवेलेबल है यूनिट 1 की, बाकी की वन शॉट अभी है नहीं हमारे चैनल पर। अगर वन शॉट आप देखना चाहते हैं तो यूनिट 1 की आप वन शॉट देख सकते हैं। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि बाकी की वन शॉट लेकर आऊं, बट फिर भी मैं वन शॉट को आपको सजेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी यूनिट 1 पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप टॉप 10, ये जो महामैराथन है आप इसको देख लीजिए बिल्कुल केयरफुली, नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम में, तो वो
टेलीग्राम आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट वाइज टॉप 10 क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए यूनिट वाइज टॉप 10 क्वेश्चन इन्हीं का ही, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको अलग से करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन करवा सकता हूं अलग से, बट ये जो यहां पर 2.5 घंटे की महामैराथन है, इन्हीं को मैं यूनिट वाइज आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको आसानी पड़ेगी और मैं और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा आपके, ठीक है ना। आई बात समझ में? ओके, क्लियर है ना कंसेप्ट। तो इसलिए स्टूडेंट मैं बार बार कहता हूं, मेहनत करिए आप, मेहनत, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपके जो देख रहे हैं ना आसपास के पड़ोसी भी आपकी हार का इंतजार जो कर रहे हैं, वो भी ये बोले कि ये मेहनत तो करता ही नहीं था, पता नहीं जन कैसे पास हो गया। तो इसलिए आपको इतनी मेहनत करनी है, इतना रगड़ना है अपने आप को कि हाँ ये बोले कि बिल्कुल भाई, बच्चे में एकदम वो बोलती है ना कि जब कामयाब हो जाता है स्टूडेंट तो उसके बाद जज्बा एकदम आता है कि यार हाँ, पहले से ही लगता था कि एक दिन कामयाब होगा। तो इतनी मेहनत आपको करनी है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे टेलीग्राम में या फिर आप मुझे किस पर कमेंट में कमेंट में अपना कमेंट लीव कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके ना। तो ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही। यही 2 दिन की स्ट्रेटेजी, आपको पढ़ना कहां से, कैसे पढ़ना है, वो भी मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट होता है तो बीटेक पॉली आपके साथ है और हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ, प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।